जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, स्पेशली रीट एग्ज़ाम जो कि 26 सितंबर को होने वाला है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर जो 1 नंबर का सवाल बनने की पूरी संभावना है कि भाई किसी पाठ का नाम दे दिया और उसका मुसन्निफ़ पूछ लिया उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो दोस्तों, ये आप ज़रूर थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, एक बार देखें। मैं आपकी कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक्स है, उसके जितने भी पाठ हैं और उन पाठों के जो मुसन्निफ़ हैं, उनकी एक वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ। कक्षा 6 से 10 तक की आरबीएससी जो बुक्स है उसमें से एक बार आप देख लें। आप इसको अगर आपने पढ़ा है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो एक बार इनको आप अपनी नज़र से निकाल लें। शायद हो सकता है 1 नंबर का मतलब सवाल इससे एग्ज़ामिनर के दिमाग में आ जाए, ऊपरा ऊपरी उठा ले और आप इस आए हुए सवाल को पूरा आपको 1 नंबर लेने का जो चांस है वो खो दें। सेशन शुरू करूं उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आप समाअत फरमाएं। दोस्तों, अभी अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है स्टूडेंट्स को घर बैठे, और जिसमें 2 फीचर उन्होंने लॉन्च किए, एक फ्री वाला और एक प्लस वाला। अगर कोई फ्री वाला स्टूडेंट है तो उसको अनअकैडमी जो सिलेबस है वो मतलब कंप्लीट नहीं है, लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है। उसमें लिमिटेड ही प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, लिमिटेड ही पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इस फ्री वाले ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी पर, प्लस वाला फ़ीचर, तो उसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और जो डाउट क्लियरिंग सेशन है इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और भी बहुत से फ़ीचर हैं अनअकैडमी के, जिसमें जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट इसमें करवाई जाती है। डाउट क्लियरिंग सेशन बिल्कुल इसमें होता है। आपको अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर करवाया जाएगा और फ्री टेस्ट सीरीज़ इसमें आयोजित की जाती है, और वीकली जो टेस्ट मॉक टेस्ट होता है उसका भी आयोजन इस पर होता है प्लस वाले फ़ीचर के अंदर। इसके साथ साथ आप मुझे दोस्तों अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं तो मुझे इस नाम से फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपकी जो कैटेगरी है वो रीट या सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम ही होना चाहिए। इसके अंदर आप सीडीपी और उर्दू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और इसका बैच जो है वो दोस्तों 27 अगस्त से शुरू हो चुका है। सुबह 6:30 बजे क्लास लगती है। अगर कोई मेरा साथी अगर इस क्लास से जुड़ा हुआ है और एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो ये जो विद्वान हैं इनकी पूरी टीम आपको एमपी टेट की पूरी नैया पार लगाने के लिए बैठी है। आप इन विद्वानों के नाम पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आराम से। इनका बैच भी 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, अगर उसमें आप मेरा रेफरल कोड MANZIL10 बिना स्पेस के ये यूज़ करते हैं तो आपको उस कोर्स का 10% जो फ़ीस है उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उस कोर्स की जो भी फ़ीस है उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐलान यहीं समाप्त हुआ। शुक्रिया इसके लिए। अब आज का सेशन शुरू करते हैं हम। दोस्तों, ये कक्षा 6 की बुक्स है और कक्षा 6 में शुरुआत में तो वही आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने सोल्व भी करवाई है पूरी कक्षा 6। इसके अंदर तो ये सिर्फ 2-3 पार्ट के राइटर ही आपको याद करना है। जैसे पहला पार्ट है हमारा वतन, जो कि एक नज़म है और ये चकबस्त है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? चकबस्त। इसके राइटर कौन है? चकबस्त। और दूसरा है दोस्तों ये जो कहानियाँ होती है, इनके मुसन्निफ़ को आपको वैसे भी है ही नहीं, तो कहाँ से याद करोगे आप? ये किसी से ली हुई रहती है या किसी से माखूज़ होती है। दूसरा जो पार्ट है आपके जो नज़म है वो है दरख्तों से मोहब्बत, दरख्तों से मोहब्बत, तो मिदहतुल अख्तर। तो दरख्त ते आ रहा है, मोहब्बत में भी ते आ रहा है, मिदहत में भी ते आ रहा है, 3 ते हो गए आपके। तो इस ते से आप इसका थोड़ा सा अपने दिमाग में ट्रिक से सेट कर लेना। दरख्तों से मोहब्बत, दरख्त मोहब्बत मिदहत, दरख्त मोहब्बत मिदहत, इस तरीके से आप याद कर लेना इसको। ठीक है। कोयल, ये भी एक नज़म है जो किसी से ली गई है ये। ठीक है, इसका मुसन्निफ़ अपने सबक में नहीं दिया हुआ है। तो ये आपके कक्षा 6 के ये 2 ही हैं ख़ास तौर से। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कक्षा 7। ये कक्षा 7 है और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है आपके सबक है वो है नज़म के तौर पर मेरा हिंदुस्तान वतन, और ये कंवल डुबावी है। कंवल डुबावी इसका जो मुसन्निफ़ है कंवल डुबावी है। नज़म है ये मेरा हिंदुस्तान वतन। और फिर ये आपके कहानी और मज़मून के तौर पर है। फिर एक नज़म और आती है हर इंसान बराबर है। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब हैं इसके मुसन्निफ़।
इसके जो ये जो नज़म निगार हैं कौन हैं, आपके मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। हर इंसान बराबर है, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। फिर आता है दोस्तों आगे बसंत। बसंत जो ऋतु है उसके ऊपर जो नज़म लिखने वाले हैं, नज़म निगार हैं, वो है नज़ीर लुधियानवी। नज़ीर लुधियानवी, नज़ीर लुधियानवी, नज़ीर लुधियानवी। बसंत मतलब नज़ीर लुधियानवी। इनके नज़म निगार कौन है बसंत के? बसंत, बसंत नज़ीर, बसंत नज़ीर, बसंत नज़ीर। इस तरीके से आप सेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी। पानी जो नज़म है वो कौसर सिद्दीकी है। जो कौसर, तो पानी से यार आप याद कर लेना कौसर वर्ड को। कौसर जो आब ज़मज़म के रूप में ही इसी तरीके से इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। कौसर, कौसर, कौसर को मतलब पानी, कौसर का मतलब पानी, इस हिसाब से सेट कर लेना। कौसर सिद्दीकी, कौसर सिद्दीकी, कौसर सिद्दीकी। चलिए फिर आता है आपके ये आगे, फिर किसी मुसन्निफ़ का, किसी नज़म निगार का आपके पास इसमें नाम नहीं है। कक्षा 7 में फिर एक दो और नाम है। एक ये नाम है आपके नील गगन में तारे। नील गगन में तारे, ये भी एक नज़म है। शरीफ अहमद शरीफ, शरीफ अहमद शरीफ। नील गगन में तारे, नील गगन में तारे, ठीक है। नील गगन में तारे, शरीफ अहमद शरीफ। नील गगन में तारे, तो देखो नील गगन, गगन यानी आसमान, आसमान में तारे, ये दो हो गए। गगन और आसमान दो हो गए ना, सॉरी गगन और तारे दोनों ऊपर हैं। तो यहाँ पर भी शरीफ जो है वो नाम दो हैं। यहाँ पे भी गगन और तारे दोनों, आसमान मतलब ऊपर जो चीज़ें हैं, आसमान और तारे दोनों हमारे सर के ऊपर हैं। तो यहाँ पर शरीफ, शरीफ दो नाम हो गए यहाँ पर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन कक्षा 8 की वीडियो जो बुक्स है कक्षा 8, इसमें आपको थोड़े ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये पंडित बिरज नारायण चकबस्त। जिस तरीके से इस पाठ का लंबा नाम है, इसी तरीके से इसके जो नज़म निगार हैं इसका नाम है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, पंडित बिरज नारायण चकबस्त, चकबस्त। जिस तरीके से देखो आपके कक्षा 6 के अंदर जो हमने पाठ पढ़ा था ना चकबस्त, आपको पूरा नाम भी पूछ सकते, ध्यान देना आप दोस्तों। ये देखो ये वाला कक्षा 6, ये चकबस्त है ना जो हमारा वतन, बस हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन, यहाँ पे दिल से प्यारा वतन और कट कर लेना। तो पंडित बिरज नारायण चकबस्त पूरा नाम, इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप इसका, ठीक है दोस्तों। तो पंडित बिरज नारायण चकबस्त। अगर हमारा वतन इतना ही आए, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, अगर आपको एक याद रह गया तो ये दोनों पाठ आपके कक्षा 6 वाला भी आपके याद रह जाएगा, पंडित बिरज नारायण चकबस्त। चलिए ये कपड़ों की दावत, लोकगीत, ये तो दोस्तों किसी से लिया हुआ है। सबर का फल मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, सबर का फल मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। अब ध्यान दो, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी का अभी जस्ट हमने एक और आपके इसमें पाठ का नाम देखा था, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। ये देखो हर इंसान बराबर है, कक्षा 7 की जो बुक्स थी ना मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की, हर इंसान बराबर है, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की कक्षा 7 में नज़म है हर इंसान बराबर है। और कक्षा 8 के अंदर दोस्तों जो है वो है सबर का फल। भाई हर इंसान बराबर कब होगा? हर इंसान बराबर कब होगा? जब हर इंसान सब्र करेंगे। इस तरीके से आप, हर इंसान बराबर कब होगा? जब हर इंसान सब्र करेगा। तो सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। और इसके मुसन्निफ़ जो है वो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी हैं। दोनों एक ही जगह याद कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आता है दोस्तों जुगनू। जुगनू है सिकंदर अली वजद, सिकंदर अली वजद, जुगनू सिकंदर अली वजद। चलिए वो सुबह कभी तो आएगी, ये आप बीती है। और इसके जो आप बीती के जो राइटर हैं वो है सलमा। चलिए माखूज़ का मतलब होता है दोस्तों ये किसी से अख़ज़ की गई है, किसी से उधार ली गई है, किसी से ली गई है। ये बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, ये भी नज़म है दोस्तों बरकत अली फ़िराक़ की, बरकत अली फ़िराक़ की, बरकत अली फ़िराक़ की, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। आगे हैं दोस्तों मिर्चनामा, ये इंशाइया है दोस्तों। आपके सिलेबस में ख्वाजा हसन निज़ामी हैं जो कि इंशाइया निगार हैं। कौन है? इंशाइया निगार। मिर्चनामा मतलब किसी पर तंज कसना, वो इंशाइया लिखते हैं ना अपन इंशाइया के रूप के अंदर, तो मिर्चनामा, तो ये एक इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी का। और आएगा आपके सिलेबस में एक छोटे की कहानी, ये एक रूसी कहानी है, तर्जुमा है मोहम्मद मुजीब साहब ने इसका तर्जुमा किया था। इस रूसी कहानी का तर्जुमा किसने किया था? मोहम्मद मुजीब साहब ने। फिर आता है एक लड़की का गीत। देखो दोनों आपको अभी याद रखना, एक तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी का और
और एक अख्तर शेरानी का। इन दोनों के जो नज़म हैं, एक का दोनों के जो एक ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया और अख्तर शेरानी की ये नज़म, ये दोनों आप अगले जस्ट जो आपका कक्षा 9 की सीरीज आएगी उसमें बिल्कुल इससे मेल होगा आपके, देखना आप। तो एक लड़की का गीत, ये नज़म है अख्तर शेरानी साहब की, एक लड़की का गीत, ठीक है। और देहाती लड़की का गीत वो भी अख्तर शेरानी की, आगे देखेंगे अपन। देखो चलिए, औरतों का दर्जा, ये भी एक नज़म है अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। और अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब बिल्कुल औरतों की तालीम को लेकर, औरतों की बहुत मतलब इनके कैसा इनका डेवलपमेंट किया जाए इसको लेकर बहुत चिंतित रहते थे। तो ज़्यादातर इन्होंने अपनी जो नज़म का जो मौजू है वो औरतों को ही दिया था इन्होंने, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपके चूँ चूँ बेगम, चूँ चूँ बेगम, ये भी एक कहानी है शफ़ीक़ा फ़रहत की, शफ़ीक़ा फ़रहत। फिर है अब्र बहार, ये नज़म है दोस्तों तिलोकचंद महरूम की, अब्र बहार तिलोकचंद महरूम की, अब्र बहार तिलोकचंद महरूम की। चलिए अब देखो, जहाँ से कक्षा 8 का जो नाम ख़त्म हुआ था, अब्र बहार तिलोकचंद महरूम है ना, तिलोकचंद महरूम, कक्षा 8 के आखिरी, मतलब ये अगर इन पाठ को छोड़ दें तो कक्षा 8 के जो नज़म निगार के जो आखिरी नज़म है आपके अब्र बहार, कक्षा 9 में यही से शुरुआत होती है, इन्हीं नज़म निगार के पाठ से। अब्र बहार है वहाँ पर, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान हैं, दो नाम है देखो, अब्र और बहार, वहाँ पे भी दो नाम है अब्र और बहार, और यहाँ पर भी दो नाम है हिंदू और मुसलमान, अब्र बहार हिंदू मुसलमान, अब्र बहार हिंदू मुसलमान। तो तिलोकचंद महरूम, तिलोकचंद महरूम। चलिए, बहादुर शाह का हाथी, बहादुर शाह का हाथी, इसके हैं मीर बाकर अली दहलवी, मीर बाकर अली दहलवी। नादान दोस्त कहानी है मुंशी प्रेमचंद साहब की। और औस, ये देखो इंशाया आ गया ना ख्वाजा हसन निज़ामी का। एक पहले हमने कक्षा 8 में पढ़ा था मिर्चनामा, मिर्चनामा एक इंशाया है, और यहाँ पर औस के नाम पर ये इंशाया है। देहाती लड़की का गीत, देखो ये रहा, एक देहाती लड़की का गीत अख्तर शेरानी का आ गया ना, एक लड़की का गीत, यहाँ पर देहाती लड़की का नाम लिख दिया, देहाती लड़की का गीत अख्तर शेरानी, ठीक है। फिर है बहादुर बनो, ये एक नज़म है सूरज नारायण महर की, सूरज नारायण महर की। एहसान का बदला एहसान, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, एहसान का बदला एहसान, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ये भी एक कहानी है। और फिर आता है आपके एक पौधा और घास, एक पौधा और घास, इस्माइल मेरठी, इस्माइल मेरठी, इस्माइल मेरठी, एक पौधा और घास। फिर आता है कहावतों की कहानी, फ़ुरक़त काकोरी, फ़ुरक़त काकोरी, कहावतों की कहानी फ़ुरक़त काकोरी। देखो इसमें भी के आ रहा है, इसमें भी के आ रहा है, तो कहावतों की कहानी मतलब फ़ुरक़त काकोरी, के 3 के आ रहे हैं इसमें भी, एक हालांकि बड़ा है लेकिन 3 के तो आ ही रहे ना। तो कहावतों की कहानी फ़ुरक़त काकोरी, कहावतों की कहानी फ़ुरक़त काकोरी। फिर है छुट्टी का दिन, ये भी नज़म है हामिद हसन कादरी की, हामिद हसन कादरी की, हामिद हसन कादरी की। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, ये भी कहानी है, और इसका भी जो तर्जुमा निगार है वो मोहम्मद मुजीब साहब ने ही किया है। एक और था आपके ऊपर, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, ये भी कहानी है मोहम्मद मुजीब साहब की। और दोहे हैं, दोहे तो कबीर को ही होते हैं दोस्तों ज़्यादातर। बहार के दिन अफसर मेरठी, बहार के दिन अफसर मेरठी, अफसर मेरठी, बहार के दिन अफसर मेरठी एक नज़म है। फिर आता है आपके मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन, ये एक मज़मून होता है, अहमद जमाल पाशा के द्वारा लिखा गया है, मुल्ला नसरुद्दीन अहमद जमाल पाशा। फिर आता वक्त, वक्त होता है डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद खुद इनका ये मानना था कि हमें वक्त का बिल्कुल पाबंद रहना चाहिए, टाइम इज़ मनी। तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का वक्त के प्रति बहुत ज़्यादा ये फॉलोवर थे, टाइमिंग को लेकर, वक्त को लेकर, समय को लेकर। तो ये कक्षा 9 आपके एंड हुई। फिर बढ़ते हैं दोस्तों कक्षा 10। दोस्तों ये बुक्स तो आपको एक बार पढ़ लेनी ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इसमें से दोस्तों आपके पैराग्राफ बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए सबसे पहले हैं आपके, देखो यहाँ पर इस्माइल मेरठी साहब ने जो आपके नज़म लिखी थी इस कक्षा 9 के अंदर, वो कौन सी लिखी थी? एक पौधा और घास, इस्माइल मेरठी साहब ने एक पौधा और घास, लेकिन यहाँ पर वो हम्द के रूप में नज़म लिख रहे हैं, हम्द के रूप में इस्माइल मेरठी, हम्द, ठीक है। फिर आता है बेतकल्लुफ़ी, बेतकल्लुफ़ी, ये भी एक इंशाइया है, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर अब इंशाइया निगार का नाम क्या आ गया? कन्हैया लाल कपूर, कन्हैया लाल कपूर, कन्हैया लाल कपूर, याद रहिएगा। जैसे आपके यहाँ पर जो इंशाइया था ना ख्वाजा हसन निज़ामी का, ख्वाजा हसन निज़ामी का एक और था ना इनका मिर्चनामा, मिर्चनामा और ओस, इस तरीके से अब आपके दूसरे इंशाइया निगार कौन आ गए हैं? कक्षा 9 तक तो सिर्फ एक ही थे इंशाइया के रूप में ख्वाजा हसन निज़ामी, लेकिन यहाँ पर अब कौन आ गए हैं? कन्हैया लाल कपूर। कौन आ गए हैं? कन्हैया लाल कपूर। नेकी और बदी, ये नज़ीर अकबर आबादी साहब की है, नज़ीर अकबर आबादी साहब की। अब देखो यहाँ पर अभी जस्ट हमने ये देखो, ये डिप्टी नज़ीर अहमद और नज़ीर अकबर आबादी दोनों अलग अलग है, ये ध्यान देना दोस्तों आप। तो नज़ीर अहमद साहब की और नज़ीर अकबर आबादी की दोनों अलग अलग हैं। तो नेकी और बदी एक नज़म है, नेकी से आप नज़म से नज़ीर अकबर आबादी याद रख लेना। कौल का पास एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, नादान दोस्त हमने देखा था, वो भी एक कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की। और हस्ती अपनी उबाब की से ये एक गज़ल है मीर तकी मीर साहब की। पानी की आलूदगी, ये भी मजमून आ गया। ज़बानों का अगर हिंदुस्तान, सैयद एहतशाम हसन, सैयद एहतशाम हुसैन, हुसैन से हिंदुस्तान याद रख लेना आप, हुसैन से हिंदुस्तान, हुसैन से हिंदुस्तान, हुसैन से हिंदुस्तान, इस नाम को बस पकड़ लेना। ज़बानों का अगर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हुसैन याद रख लेना, हिंदुस्तान हुसैन, हुसैन हिंदुस्तान, इस तरीके से ज़बानों का अगर हिंदुस्तान। तो यहाँ पर सैयद एहतशाम हुसैन साहब ने ये मजमून लिखा है। रुबाई जो है हमारे सिलेबस में यहाँ पे मीर अनीस हैं दोस्तों, रुबाई जो है वो मीर अनीस हैं। खुदा के नाम एक ख़त है जो कि ग्रेगवर योलो पेज फो आनते, ये एक तर्जुमा है स्पेनी लोक कहानी का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी एक मजमून है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ये गज़ल है ज़ौक़ साहब की। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। और फिर आता है आदमी की कहानी, मोहम्मद मुजीब साहब हैं जिन्होंने 2-3 तर्जुमे किए हैं ऊपर। आदमी की कहानी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, ये गज़ल है गालिब की, मिर्ज़ा गालिब की। और फिर आता है आपके पहाड़ और गिलेरी, ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़म है, पहाड़ और गिलेरी। ठीक है, 2-3 और हैं। काठ का घोड़ा, ये भी एक कहानी है रतन सिंह की, काठ का घोड़ा। ए शरीफ इंसानों, ये नज़म है साहिर लुधियानवी की। ए शरीफ इंसानों, ये किसकी नज़म है? साहिर लुधियानवी की। और कारतूस, ये भी एक ड्रामा है हबीब तनवीर का। और कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये एक नज़म है बशर नवाज़ की। बशर नवाज़ नज़म निगार कौन है? बशर नवाज़। तो दोस्तों ये था आपके कक्षा 6 से 10 तक का जो कौन कौन नज़म निगार हैं, मुसन्निफ़ कौन है सबक के या नज़म के। तो एक बार आप इनको ज़रूर देखें मेहरबानी करके, शायद हो सकता है एग्ज़ामिनर यहाँ से सवाल उठा ले। ठीक है, 1 और 2 वीडियो सीरीज हम लेके आएंगे कक्षा 6 से 10 तक की, जो पाठ के पीछे जो अल्फाज माने हैं उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब जो सवाल सबसे ज़्यादा गलत होते हैं उन्हीं में से होते हैं। एग्ज़ामिनर वहीं से सवाल उठाता है, एक तो वहीं से इमला का उठा लेगा या उसका मीनिंग वाला उठा लेगा। तो उसकी देखते हैं अपन, वो भी जल्दी ही वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं। कैसा रहा ये आज का लेक्चर? अपना सजेशन, अपना कीमती समय निकाल कर राय ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, जय हिंद।